खबर बहुत ही हौलनाक है, परेशान कुन है। पाकिस्तानी सैनिकों की पतलून इतनी गीली हो गई कि सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिकों ने एक साथ हथियार डाल दिए। तौबा तौबा। वन थिंग टू रिमेंबर इन दिस इंटायर थिंग कि ये एक मैसेज पाकिस्तानियों को समझ में आना चाहिए। तो कोर कमांडर जो हैं वहां के कोर कमांडर सुने कि वहां से निकल करके उस एरिया से निकल के वो कहीं और छुपे हुए हैं। इनको ये जो चूहे की तरह मुनीर बिलों में छुप रहा है, ये दुनिया को जताता है ये पाकिस्तान की फौज गजवा हिंद करने वाली थी। उससे पूरा का पूरा कब्जा हो गया बीएलए का। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो दोस्तों सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें दिखाया जा रहा है कि जो पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर है वो टीटीपी के सामने पतलून उतार के सरेंडर कर रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल जा रही है और ये मेनली इस वजह से हुआ क्योंकि भारत के साथ जंग का खतरा है और पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तान 5 दिन से चिल्ला रहा है कि 2 दिन के अंदर भारत हमला करेगा। इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी के सारे जो बंदे हैं वो अपना अफगानिस्तान का बॉर्डर छोड़ के भारत के बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं और इसीलिए वहां पे टीटीपी का कब्जा हो रहा है और टीटीपी पाकिस्तानी आर्मी के जिस भी बंदे को पकड़ रही है उससे पतलून उतार के सरेंडर करवा रही है। और बीएलए ने एक सिटी के ऊपर भी कब्जा कर लिया है। इस वजह से तो पाकिस्तान की हालत अभी खराब है भारत के हमला करने से पहले ही। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। और मुनीर के प्यादे पाकिस्तान के ही पाले टीटीपी के सामने सरेंडर कर रहे हैं। तौबा तौबा। खबर बहुत ही हौलनाक है, परेशान कुन है। वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं। घुंघरू बांध कर ना सिर्फ नाच रहा बल्कि लेटा हुआ। पाकिस्तानी सैनिकों की पतलून इतनी गीली हो गई कि सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिकों ने एक साथ हथियार डाल दिए। टीटीपी उसने हमारे पाक फौज के जवानों पर कल एक बुज़दिलाना वार किया। वन थिंग टू रिमेंबर इन दिस इंटायर थिंग कि ये एक मैसेज पाकिस्तानियों को समझ में आना चाहिए कि साहब आप पूरी फोर्सेस लेके इस तरफ बैठे हो, आपके फ्लैंक्स एंड योर बैक साइड आर प्रीटी मच ओपन। तो फिर भी ये कहा जा रहा है कि भाई दुआ करें कि इंडिया जो है वो रुक जाए। तो अब ये इंडिया हमें बताएगा कि वो रुकेगा या करेगा। बलूचिस्तान में वैसे ही पता चला कि साहब की मंगोचर नाम का बड़ा शहर है कलाट डिस्ट्रिक्ट में, उससे पूरा का पूरा कब्जा हो गया बीएलए का। तो बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स बीएलएफ इन्होंने घुस करके अपना कब्जा कर लिया। मंगोचर शहर कलात में है। पाकिस्तानी आर्मी यहाँ से इधर से भी निकली, कलात से भी निकली, बाकी जगह से भी निकली। ये इस समय बीएलए बीएलएफ ये सब के सब आराम से गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं, चौड़े पे घूम रहे हैं। कहते हैं कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने इसको पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। यहां तक कि बताएं इनके बैंक्स, इनके मेन सिटी और काफी सारी चीजें जो हैं पूरी तरह से इनके बलोचों के हाथ में आ चुकी है। एंड बलोच आर बेसिकली कंट्रोलिंग द स्ट्रीट्स राइट नाउ। आर्मी की तरफ से एक कॉन्वॉय आ रहा था मिलिट्री व्हीकल्स का इस तरफ ताकि इसमें थोड़ा सा कुछ करने की कोशिश करे, उसके ऊपर भी एक एम्बुश किया गया है और यही चीज हुआ है। और पाकिस्तानी सेना की औकात नहीं कि उन्हें रोक दे। कब्जे हो रहे हैं शहरों पे, अभी और आगे कब्जे होंगे। कैंटोनमेंट्स जो थे उसमें से ज्यादातर आर्मी निकल गई। अब कैंटोनमेंट्स की भी हालत ये है कि एम्यूनिशन वहां पड़ा है, कैंटोनमेंट्स में एम्यूनिशन है लेकिन आर्मी जा चुकी है। कैंटोनमेंट सबसे वल्नरेबल जगह है। कैंटोनमेंट्स इस समय सबसे खतरे में है क्योंकि कैंटोनमेंट पे अगर बीएलए ने हमला किया तो उधर इतने आदमी है ही नहीं कि वो बीएलए से टक्कर ले पाए। तो कोर कमांडर जो हैं वहां के कोर कमांडर सुने कि वहां से निकल करके उस एरिया से निकल के वो कहीं और छुपे हुए हैं। इस समय छुपे हुए मतलब कोई सेफ जगह पे जिसे बोलते हैं अब बैठे, लेकिन कोर कमांडर पे भी हमला हो सकता है ऐसा पता चल रहा है। और इनको ये जो चूहे की तरह मुनीर बिलों में छुप रहा है, ये दुनिया को जताता है ये पाकिस्तान की फौज गजवा हिंद करने वाली थी। ये कश्मीर को लिबरेट करती, ये पैलेस्तीन को लिबरेट करती, ये मुसलमान और इस्लाम को बचाती और ये क्या है पाकिस्तान की फौज का सिपह सालार। बाकी इनके जो बकवास है जी हमने यहाँ फोर्टिफिकेशन कर दिया, यहाँ फोर्टिफिकेशन का कुछ नहीं कर लिया। कहते हैं ना हिंदी में कहावत है नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। और जब बड़े मियाँ नवाज ने छोटे मियाँ शहबाज को बोल दिया कि मोदी से पंगा मत लेना, मोदी बहुत मारेगा और मोदी तो एक वेट करा कि तुम गलती कब करो और तुम्हें तुम्हारा दे एंड कर दे। एंड प्रीटी मच द एंटायर टाउन इज बेस्ड ऑन दिस रोड।
ये जो मेन रोड आ रही है, तो अगर आपने रोड को पकड़ के रखा है, द इंटायर टाउन इज इन योर हैंड। एंड ये जो साइड वाले जंक्शन है, अगर आप इसको कवर कर सकें, द इंटायर टाउन इज इन योर हैंड। अगर इसको थोड़ा सा इफ यू गो डाउन, एंड जो हम एरिया कलात का बात कर रहे थे, विच इज राइट हियर, अ लॉट ऑफ पीपल से दैट इस इंटरसेक्शन के अंदर यहां पर इन लोगों ने पकड़ के रखा हुआ। यहाँ तो पाकिस्तान में अब इन्हें लग रहा है कि जो मुल्ला मिलिट्री नेक्सस था, जो पिछले 75 साल से पाकिस्तान को चला रहा था, ये खत्म। पाकिस्तान आखिरी सांसें गिर रहा, पाकिस्तान खत्म। याद करो, तुम्हारे लास्ट टाइम एयर चीफ मार्शल का बेटा मरा था, जो F-16 में था, हैदर नाम था उसका कुछ। उसकी मौत को भी तुमने गायब कर दिया, उसकी मौत को भी तुमने गोल कर दिया, और कह रहे हो कि पाकिस्तान की एयरफोर्स आएगी और हिंदुस्तान की एयरफोर्स को खदेड़ दिया। मतलब इतना बड़ा झूठ, इतनी बड़ी मक्कारी, इतना ही बड़ा धोखा तुम अपने किस जनता को दे रहे हो, किसको बता रहे हो? चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो भारत ने अब तक कुछ किया भी नहीं, और पाकिस्तानी आर्मी की हालत ये हो गई है कि एक तरफ टीटीपी पाकिस्तानी आर्मी के बंदों को पकड़ के पतलून उतार के सरेंडर करवा रही है, और दूसरी तरफ बीएलए बलूचिस्तान में सिटियों के ऊपर कब्जा कर रही है। तो भारत के हमला करने से पहले अगर पाकिस्तानी आर्मी की ये हालत हो गई है, तो भारत जब हमला करेगा, और भारत हमला करेगा, तब पाकिस्तानी आर्मी की हालत क्या होगी। और ये इस वजह से हुआ है मेनली क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में जो अपने बंदे थे उनकी तादाद कम कर दी। ऐसा नहीं कि सारा मूव कर दिया, वहां पे अभी भी पाकिस्तानी आर्मी के बंदे हैं, पर वो इतने नहीं है कि वो टीटीपी को संभाल सके। और इसीलिए बीएलए ने जो सिटी पे कब्जा किया है, वहां पे जो कोर कमांडर है वो छुपता फिर रहा है बीएलए से, क्योंकि बीएलए अगर उसे पकड़ लिया तो आपको पता है बीएलए पाकिस्तानी आर्मी के कोर कमांडर की हालत क्या करेगी। तो ये हालत हो गई है। तो अब पाकिस्तान जो कहता है कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो आपको पता लग गया होगा कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कहता है। अगर एक इलाके से पाकिस्तानी आर्मी के बंदे कम करने से ये हालत हो गई कि टीटीपी के आगे पाकिस्तानी आर्मी के बंदे पटुलन उतार के सरेंडर करे, और बीएलए सिटियों के ऊपर कब्जा कर रही है, तो पाकिस्तान की हालत आप सोच ही सकते हैं क्या होगी, कि पाकिस्तानी आर्मी को वहां पे हर वक्त रहना पड़ता है, ताकि टीटीपी और बीएलए उनकी ये हालत ना करे। और पाकिस्तानी आर्मी जो वहां पे रहती भी है, तब भी टीटीपी और बीएलए के बंदे उन्हें ठोकते हैं। तो ये हालत है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान कहता है कि हम एक स्टेबल कंट्री है। पाकिस्तानी आर्मी कुछ बंदे कम क्या हो गए कि टीटीपी और बीएलए अभी पाकिस्तान पे हुकूमत कर रही है कुछ इलाकों में। ये हालत है पाकिस्तान की। और आखिर मैं ये कहूंगा कि जब भारत हमला करेगा, तब पाकिस्तान असल में टूटना शुरू होगा, क्योंकि टीटीपी और बीएलए अगर अभी ऐसी चीजें करे, तो तब पाकिस्तानी आर्मी का हाल वो क्या करेंगे, आप सोच ही सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ हाँ।